रायसीना मुज़ाकरात के 5वें एडिशन की नई दिल्ली में शुरुआत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इफ्तिताई तक़रीब में हुए शामिल। 7 साबिक़ सुदूर ममलिकत या हुक्मरान दुनिया के सामने ग्लोबलाइजेशन, तब्दीली आबोहवा और दहशतगर्दी समेत कई अहम मसाइल पर करेंगे गुफ्तगू-शुनीद। दो 2012 के निर्भया गैंग रेप मामले के 2 मुजरिमों की क्यूरेटिव अर्जी सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। कसूरवारों के पास अब सिर्फ रहम की अपील दाखिल करने का मुतबादिल। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी और रणदीप सुरजेवाला के बयानात पर बीजेपी की तनकीद। कांग्रेस पर पाकिस्तान की पैरवी का लगाया इल्जाम। पुलिस ने की वजाहत, गिरफ्तार अफसर को नहीं मिला था कोई इनाम। जम्मू कश्मीर के हिमाचल में बर्फ में दबकर 3 जवान शहीद, 1 जख्मी, 1 लापता। खराब मौसम की वजह से लापता जवान की तलाश में खलल। नवगाम में बीएसएफ जवान शहीद। कालिंदी कुंज शाहीन बाग में ट्रैफिक बंद होने पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। मुताल्लिका एजेंसियों को अवामी मफाद और अमन कानून जहन में रखकर मामले का जायजा लेने का हुक्म। भारत और बांग्लादेश के दरमियान इत्तलात और नशरियात के शोबे में मुआहदा। वजीर इत्तलात और नशरियात ने कहा, मवाद के तबादले से दोनों मुल्क के अवाम को होगा फायदा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच जारी। भारत ने मेहमान टीम के सामने रखा 256 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। और गुवाहाटी में जारी तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र तंबोर की फहरिस्त में टॉप पर। हरियाणा दूसरे और दिल्ली तीसरे मकाम पर। आदाब, इमरोज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मसाइल पर भारत की आलमी कॉन्फ्रेंस रायसीना मुज़ाकरात आज नई दिल्ली में शुरू हुए। इफ्तिताई इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। 7 साबिक़ सरबराहान ममलिकत और हुकूमतों के सरबराहान दुनिया के सामने दरपेश चैलेंजेस पर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। इस दौरान 7 साबिक़ सरबराहान ममलिकत या हुकूमतों के सरबराह दुनिया के सामने आलमगीरियत, आबोहवा की तब्दीली और दहशतगर्दी समेत कई अहम मसाइल पर अपने ख्यालात पेश करेंगे। रायसीना डायलॉग का इनेकाद मुश्तरका तौर पर वजारत खारजा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया है। 100 से ज़्यादा ममालिक के 700 बैनुल-अक़वामी नुमाइंदे डायलॉग में शिरकत कर रहे हैं। सहरोज़ा कॉन्फ्रेंस में रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, जनूबी अफ्रीका, एस्टोनिया, चेक जमहूरिया, डेनमार्क, हंगरी, लाटविया, उज़्बेकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ दोनों आज दिल्ली पहुँचेंगे और बुध को रायसीना डायलॉग से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने निर्भया इज्तिमाई असमत दरी मामले में सजाए मौत के 4 कसूरवारों की दायर क्यूरेटिव अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। 5 जजों की बेंच ने विनय शर्मा और मुकेश की तरफ से दायर क्यूरेटिव पिटीशन को मुस्तरद कर दिया। सजाए मौत पाने वाले दीगर 2 कसूरवार अक्षय और पवन ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं की है। काबिल जिक्र है कि ज़ेली अदालत ने चारों मुजरिमों को 22 की सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका डिले टैक्टिक जो यूज कर रहे थे वो डिले टैक्टिक पर बैन लगा एक तरीके से फेल होते जा रहे हैं वन बाय वन। ये बहुत जरूरी था और हम उम्मीद करते हैं कि 22 को ही इनको हैंग किया जाएगा, फांसी होगी और हमारी बहन को न्याय मिलेगा, जिसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। 2012 में इज्तिमाई असमत दरी की शिकार लड़की के वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने का खैर मकदम किया। नबिहा की मां ने कहा कि ये उनके लिए बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 7 साल से जद्दोजहद कर रही हैं और 22 जनवरी उनके लिए बड़ा दिन होगा जब मुजरिमों को फांसी दी जाएगी।
मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमने 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, आज के डेट तक कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन सबसे बड़ा दिन 22 तारीख को होगा, जब वो चारों फांसी पे लटकेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो भी आगे उनकी रेमडी है ऐसे ही खारिज होगी और उनको 22 तारीख को फांसी होगा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 20 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। कलीदी मुलजिम ब्रजेश ठाकुर ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की है, जिस पर सीबीआई को 20 जनवरी तक जवाब दाखिल करना है। याद रहे कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि शेल्टर होम की तमाम लड़कियां जिंदा हैं। उनके बारे में पहले अंदेशा जाहिर किया गया था कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। ब्रजेश ठाकुर और बिहार के समाजी फलाह महकमे के अहलकारों पर मुजरिमाना साजिश का इल्ज़ाम है। अदालत ने 20 मार्च 2018 को मुलजिमान के खिलाफ इल्ज़ाम तय किए थे। ब्रजेश ठाकुर पर नाबालिगों के साथ रेप और जिनसी हमले के इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं। कश्मीर के डीएसपी देविंदर सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के बयान को बीजेपी ने निशाना बनाया है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने मजम्मत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का एक डीएसपी दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार हुआ है। उन्होंने कांग्रेस के बयान को पाकिस्तान को बचाने की साजिश करार दिया है। जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी ने किया है, जी चाहता है उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। एक डेमोक्रेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज करने का मन कर रहा है। रोज पाकिस्तान के पीठ को आप सहलाते हैं, पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। द भारतीय जनता पार्टी कंडेम्स द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर अधीर रंजन चौधरी, द एलओपी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, and Mr. Randeep Singh Surjewala, the media head of the Congress Party. हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के एक डीवाईएसपी देविंदर सिंह गिरफ्तार हुआ है। वो गिरफ्तार हुआ है कुछ आतंकी गतिविधि में सम्मिलित होने के कारण। कानून अपना काम कर रही है। इसी देश के पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और कानून अपना काम जरूर करेगी। मगर कांग्रेस हैज डन व्हाट इट इज बेस्ट एट, अटैक इंडिया एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। कश्मीर वादी में शदीद बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बर्फ के तूदे गिरने के वाकयात पेश आए हैं। बर्फबारी से गांदरबल शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है। माछिल में 3 जवान शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया है। जख्मी जवान अब भी लापता है। गांदरबल में और उसके आसपास कई शहरियों को बचाया गया है। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि रेजिन एक जगह है कुल्लन के पास, वहाँ 2 घर इसकी चपेट में आ गए। 5:30 पे एक और अवलांच आया कुल्लन के खास के साथ ही, और उसमें जो पेडेस्ट्रियंस थे वो उसकी चपेट में आ गए। 9 लोग उसमें दब गए और इमीडिएटली लोकल्स पुलिस पार्टीज वहाँ पहुँची तो इनिशियली 4 लोगों को जिंदा वहाँ से निकाल लिया गया। बट उसके बाद परसिस्टेंट एफर्ट लगाई गई क्योंकि स्नो का डेप्थ बहुत ज़्यादा थी। देर आफ्टर पूरी नाइट हमने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो राजधानी के कालंदी कुंज शाहीन बाग इलाके में गाड़ियों की आमदोरफ्त महदूद किए जाने की सूरत हाल का जायजा ले। शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ जारी धरने की वजह से ये सड़क बंद है। अदालत ने पुलिस से कहा कि इस मामले पर गौर करते वक्त अवामी मफादात को जहन में रखे। अदालत ने पुलिस से कहा कि इस मामले को देखते वक्त अमन व कानून की सूरत हाल का ध्यान रखे। एक समाजी कारकुन ने अर्जी दाखिल करके अदालत से कहा था कि वो पुलिस को सड़क खुलवाने का हुक्म दे। ये सड़क दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा आने जाने वालों के लिए अहम है। इसके बंद होने से शहर के कई हिस्सों में जाम लग रहा है। कौमी इंसानी हकूक कमीशन की 4 रुकनी टीम ने आज दिल्ली में वाक़े जामिया मिल्लिया इस्लामिया का दौरा किया। इस दौरान टीम ने यूनिवर्सिटी का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। कमीशन की टीम ने जामिया के तलबा से बातचीत की और कैंपस में हुए हंगामे का जायजा लिया। तरमीमशुदा शहरियत कानून की निफाज से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले को केरल हुकूमत ने चैलेंज किया है। मुल्क के अलग अलग इलाकों में जारी एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान तरमीमशुदा शहरियत कानून के खिलाफ केरल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। केरल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने वाली पहली रियासत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस कानून के खिलाफ मुतादिद अर्जियों की समाअत कर रहा है।
बिहार के गया में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तरमीम शुदा शहरियत कानून की हिमायत में रैली की। रैली से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि इस कानून का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस कानून से मुताल्लिक वाकिफ कराएं। ये तो नागरिकता देने का लेने का नहीं कानून है। नागरिकता कानून का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। एनआरसी असम के अंदर लागू हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू हो रही है। प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में अवगत कराएं और विकास और समृद्धि की इस मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दे सकें। भारत और बांग्लादेश के इत्तलात और नशरियात के वज़रा की आज नई दिल्ली में मीटिंग हुई। दोनों ममालिक ने अपने सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान मवाद के तबादले के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर NFDC और FDC बांग्लादेश के दरमियान मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए। दोनों मुल्कों के दरमियान बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की ज़िंदगी पर मबनी प्रोग्राम मुश्तरका तौर पर तैयार करने पर इत्तेफाक भी किया गया। ये फिल्म आइंदा बरस शेख मुजीबुर रहमान की 100 साला तकरीब के दौरान रिलीज की जाएगी। बांग्लादेश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर बांग्लादेश बेतार और भारतीय पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के ऑल इंडिया रेडियो ने एक कंटेंट शेयरिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। ऑल इंडिया रेडियो और बेतार रेडियो इन प्रोग्रामों का प्रोडक्शन करेंगे, जिन्हें एक दूसरे के साथ मुश्तरक किया जाएगा, जिससे दोनों मुल्कों के सामीन को इसका फायदा मिलेगा। भारत और बांग्लादेश के नेशनल ब्रॉडकास्टर मुस्तकबिल में और ज्यादा मिलकर काम करेंगे। बांग्ला बेतार इंडिया और आकाशवाणी इनके नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जो दोनों देशों में सुने जाएंगे और पिछले अनेक सालों से मैत्री के रूप में आकाशवाणी के कार्यक्रम 16 घंटे रोज बांग्लादेश में होते हैं। बांग्लादेश के भी कार्यक्रम जॉइंटली आते हैं। वैसे ही टीवी पर हमने डीडी बांग्ला और डीडी इंडिया ये दोनों के बीच में एक प्रोग्राम एक्सचेंज करके अच्छे जॉइंट प्रोग्राम्स तैयार करें, इसकी भी बात की है। भारत के नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बांग्लादेश के फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच शेख मुजीबुर रहमान की जिंदगी और कामों से जुड़ी फिल्म बनाने को लेकर भी समझौता हुआ। बंगबंधु नामी फीचर फिल्म की हिदायतकारी श्याम बेनेगल करेंगे और फिल्म के अगले साल मार्च तक रिलीज होने की उम्मीद है। साथ ही भारत बांग्लादेश में फिल्म सिटी की तामीर में भी ताउन करेगा। We have signed the working agreement for Bangabandhu movie. You know that India and Bangladesh jointly producing the movie to mark the 100 years anniversary of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So we have signed the working agreement. We have discussed about the development of our films, exchanging of our films. We are constructing a Bangabandhu film city, and I have sought assistance from the part of India because we have a lot of experience. दोनों मुल्कों के इत्तलात और नशरियात के वज़रा के दरमियान हुई इस मुलाकात के दौरान नशरियात के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक राय हुआ। दोनों वज़रा ने भारत और बांग्लादेश के तारीख़ी ताल्लुकात का खास तौर पर जिक्र भी किया। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी रवि मित्तल और प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पत्ति समेत वजारत और प्रसार भारती के सीनियर अफसरान मौजूद थे। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है, जबकि 22 तारीख को पर्चों की जांच की जाएगी। 24 जनवरी तक पर्चे नामजदगी वापस लिया जा सकता है। काबिल जिक्र है कि 70 रुकनी विधानसभा के लिए 8 फरवरी को एक मरहले में पोलिंग होनी है। 1 करोड़ 86 लाख राय दहंदगान 8 फरवरी को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 11 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हालिया दिनों में जिन जिन रियासतों में नई हुकूमतें तश्कील दी गई हैं, वहाँ भी रियासती हुकूमतें दिल्ली हुकूमत के तालीमी निज़ाम को अपनाना चाहती हैं। इसके लिए मैं तमाम हुकूमतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए सबके साथ मिलजुल कर काम करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि जिन राज्यों में भी पिछले दिनों में नई सरकार बनी है, उसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लेकर काफ़ी जिज्ञासा है
और वहाँ के शिक्षा मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ के और पदाधिकारी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को अगर अपना के काम किया जाए तो कैसे हो सकता है। मैं उनके लिए भी, उनको मैं सच में धन्यवाद करना चाहता हूँ। किसी भी राज्य के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी, हम चाहेंगे कि देश के अच्छे गवर्नमेंट स्कूल मॉडल बनाने में हम पूरी मदद करना चाहेंगे। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने बढ़ती हुई महंगाई पर सवालात उठाए और वजीर आजम मोदी से मुतालबा किया कि वो जल्द से जल्द अपोजिशन जमातों की मीटिंग तलब करें, नीज महंगाई को कम करने के लिए एक लाहे अमल तैयार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री फौरन विपक्षी दलों की बैठक बुलाएं, पूरे देश को इसमें विश्वास में लें और बताएं कि अगले 15 और अगले 30 दिन में महंगाई कम करने का रोड मैप क्या है, सब्जियों के रेट कम करने का रोड मैप क्या है, दालों के रेट कम करने का रोड मैप क्या है, खाद्यान्न तेल को रेट कम करने का रोड मैप क्या है। दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी ने केजरीवाल हुकूमत को दिल्ली में सख्त सर्दी के दौरान 90 गरीब लोगों की हुई मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने शहर में गरीब लोगों के हालात को नजरअंदाज किया है। सिर्फ 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच 90 लोगों ने जो दिल्ली की सड़कों पे यहाँ वहां उन्होंने दम तोड़ दिया, मृत्यु हो गई उनकी, मर गए। दिसंबर के महीने में ऐसे मरे हुए लोगों की संख्या ठंड से 323 है। गरीबों की हत्यारी सरकार अगर कोई बन गई है तो आज आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार बन गई है। दूसरी तरफ बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल हुकूमत पर इश्तिहारात में पैसे का गलत इस्तेमाल और दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। फ्री कुछ नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है जिसको मिसयूज किया जा रहा है और उसको मिसस्टेटमेंट करके लोगों के बीच में परोसा जा रहा है और ये सरासर झूठ की राजनीति कर रहे हैं और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। जनता के साथ धोखा दे रहे हैं और हमेशा की तरह इस बार भी चाहे डीटीसी की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो वहां झूठ बोला हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुसल्लह अफवाज के सुबुकदोश फौजियों के दिन पर मुनक़िद प्रोग्राम में कहा कि मौजूदा दौर में न सिर्फ भारत की सरहदें महफूज हैं बल्कि यहाँ इत्तेहाद और सालिमियत भी बरकरार है, जिसका क्रेडिट हमारे जवानों को जाता है। भारत यदि आज सुरक्षित है, भारत की सीमाएं ही नहीं, भारत की एकता और अखंडता भी यदि सुरक्षित है, पूरा का पूरा श्रेय कि भारत यदि किसी को देना चाहता तो आप जैसे बहादुर लोगों को देना चाहता है, अपने देश की सेना के जवानों को देना चाहता है। भारत ऐसे ही सुरक्षित नहीं है और इस हकीकत को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। हमारे बहादुर सेना के जवानों के अंदर वह जज्बा है, वह ताकत है और जब तक यह जज्बा, यह ताकत बनी हुई है तब तक हमारा यह भारत सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने की उनके अंदर कुव्वत है। दिफा के वजीर ममलिकत श्री पदनायक ने मुंबई के शहीद स्थल कोलाबा में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बर्री फौज, बहरिया और फजाइया के सीनियर अफसरान ने भी शहीदों को खराज अकीदत पेश किया है। शहीदों को सलामी देगा, सलामी शस्त्र। खुशी है कि आज हमारे जो वेटरन जिन्होंने देश के खातिर सब कुछ किया उसको श्रद्धांजलि देने का आज हर 14 जनवरी का कार्यक्रम होता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि ये मौका आज मुझे मिला है कि जिन्होंने अपनी प्राणों के आहुति दे के हमें जिंदा रखा है, हमारी सुरक्षा दे रहे, इनको शतबार नमन करना भी कम पड़ेगा। मैं इनको नमन करता हूँ।
मुसल्लह फ़ौज के सुबुदोश फौजियों के दिन के मौके पर फौजी सरबरा MM नरोने ने कहा कि सुबुदोशी के बाद भी फ़ौज के जवान मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की तामीर और तरक्की में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ फ़ौजियों की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। हमारे आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल में 240 ऑफिसर्स और 11,500 JCOs और ORs को नौकरी दिलवाने में सफल हुए हैं। साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है जिसमें वे 3-4 महीने के लिए कोचिंग देकर गवर्नमेंट जॉब दिलवाने में मदद करते हैं। फौजी सरबराह ने कहा कि हम खवातीन को मुनासिब नुमाइंदगी देने के लिए उन्हें फौज और पुलिस में भर्ती कर रहे हैं। आर्मी के महिलाओं को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भर्ती किया जा रहा है। कुल मिलाकर 1700 महिलाओं को CMP में लिया जाएगा। पहला बैच 101 महिलाओं का ट्रेनिंग 6 जनवरी से शुरू हो गया है और ट्रेनिंग खत्म होते ही वो भी आगे फील्ड फॉर्मेशन में तैनात किए जाएंगे। और बैनुल-अक़वामी खबरों में ईरान की अदलिया के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते तेहरान के करीब यूक्रेनी तैयारी को मार गिराने के जुर्म में कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इससे कबल ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा था कि यूक्रेनी तैयारे को मार गिराए जाने की जामे तहकीकात होंगी और इस वाक़े में मुलव्वस तमाम जिम्मेदार अफराद को सजाएं दी जाएंगी। सरकारी तर्जुमान ने बताया कि इन अफराद को यूक्रेनी तैयारे को गिराने के हवाले से तहकीकात के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। याद रहे कि 8 जनवरी को तेहरान एयरपोर्ट से परवाज के 8 मिनट बाद ही यूक्रेनी तैयारा क्रैश हो गया था। इस हादसे में तैयारे पर सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए थे। शुरू में ईरान ने तैयारा गिराए जाने में मुलव्वस होने से इनकार किया था, लेकिन बाद में एतराफ़ करते हुए उसे इंसानी गलती करार दिया था। ईरान के साथ कशीदगी में इजाफे के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद करने वाले डेमोक्रेट अराकीन पार्लियामेंट और सदर के ओहदे के उम्मीदवार ने अब काफ़ी हद तक खामोशी इख्तियार कर ली है। उसकी अहम वजह यह है कि ईरान के तेहरान और दीगर मकामात पर मुजाहरा करने वाले अफराद अब अमेरिका या ट्रंप के बजाय अपनी ही हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा था कि डेमोक्रेट रहनुमा और झूठी खबरें फैलाने वाला मीडिया दहशतगर्द सुलेमानी को एक बेहतरीन शख्स बनाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वो किया जो कई साल पहले कर दिया जाना चाहिए था। ट्रंप ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि खतरा नजदीक था। उन्होंने कहा कि अगर फौरन खतरा ना भी होता तो भी सुलेमानी का खतरनाक माजी उसके कत्ल को जायज ठहराता है। जंगलाती आग से परेशान ऑस्ट्रेलिया के आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। महकमा मौसमियात ने आग से मुतासरा इलाकों समेत मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जिसके हफ्ते के आखिर तक जारी रहने का इम्कान है। आग से सबसे ज़्यादा मुतासिर न्यू साउथ वेल्स में आइंदा कुछ दिनों तक बारिश का इम्कान है। तवील अरसे से जंगलों में फैली आग तेज़ हवाओं और 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से मज़ीद तेज़ हो गई है। हालांकि अब हालात में बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद मकामी अफराद को चौकस रहने को कहा गया है। बरतानिया की मलका ने कहा है कि वो शहजादा हैरी और मेघन की खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की मुकम्मल हिमायत करती हैं, ताहम वो इस पर दोनों के मुस्तकिल तौर पर शाही ख़ानदान का हिस्सा रहने को तरजीह देती। उनका मजीद कहना था कि आने वाले दिनों में हतमी फैसले कर दिए जाएंगे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता हफ्ते शहजादा हैरी और मेघन की जानिब से सीनियर शाही हैसियत से दस्तबरदार होने का ऐलान सामने आया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने धमाकेदार अंदाज में जीत लिया है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 256 रन का हदफ रखा था, जिसे मेहमान टीम ने बगैर कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने सेंचुरियां स्कोर की। विकेट नहीं हुई है तो पूरी तरह से दबाव में डाल कर रखा है विराट कोहली कंपनी को, लेकिन दबाव महसूस कर रहे हैं शार्दुल ठाकुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज एथलेटिक्स में अंडर 17 जुमरे की 1500 मीटर का गोल्ड मेडल उत्तर प्रदेश के उत्तम यादव ने अपने नाम किया। उत्तम ने 3 मिनट 56 सेकंड में दौड़ को मुकम्मल करके पहला मकाम हासिल किया। मध्य प्रदेश के अर्जुन ने चांदी का तमगा जीता।
अंडर 21वें जुमरे में लड़कियों की 1500 मीटर का गोल्ड मेडल उत्तराखंड की अंकिता ने जीता। उन्होंने 4 मिनट 22.19 सेकंड का वक्त निकालकर रेस को अपने नाम किया। दिल्ली की चंदा को सिल्वर मेडल और उत्तराखंड की गौरी को कांसे का तमगा मिला। अंडर 17 में लड़कों की 200 मीटर का गोल्ड मेडल उत्तर प्रदेश के विजय कश्यप ने जीत कर कामयाबी हासिल की। विजय ने 22.26 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल जीता। आसाम के अक्षय बौरव ने चांदी और झारखंड के सदानंदा कुमार ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। रिदमिक जिम्नास्टिक के अंडर 21 जुमरे में महाराष्ट्र की अजिती दांडेकर ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में 14.30 पॉइंट्स हासिल करके पहला मकाम हासिल किया। जम्मू कश्मीर की बोल्वियन गौर ने चांदी और महाराष्ट्र की ऋचा ने चांदी का तमगा जीता। आज मुल्क भर में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मकर संक्रांति सूरज का त्यौहार है जो तमाम सैयारों का राजा माना जाता है। मकर संक्रांति सूरज की समत तब्दील होने के मौके पर मनाया जाता है। शुमाली भारत में उसे काफ़ी अहमियत हासिल है। इस मौके पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल सरोवर में लोगों ने गोता लगाया और गुरुद्वारों में माथा टेका। वहीं वाराणसी में लोगों ने गंगा में स्नान किया। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में भोगी फेस्टिवल के साथ ही पोंगल का आगाज हो गया है। भोगी को 4 रोजा पोंगल फेस्टिवल की शुरुआत कहा जाता है। इस मौके पर चेन्नई में नायब सदर जमहूरिया ने घर पर भोगी त्यौहार मनाया। मकर संक्रांति गुजरात का अहम त्यौहार है। इसे रियासत में उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने पार्टी के कारकुनान के साथ पतंग उड़ाकर जश्न मनाया, तो वहीं गुजरात के लोगों ने भी अपनी छतों पर पतंगबाजी करके उत्तरायण का त्यौहार मनाया। गूगल ने मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी के यौम पैदाइश पर डूडल बनाकर खराजी अकीदत पेश किया है। उनका शुमार उर्दू के मुमताज़ तरक्की पसंद शोरा और नगमा निगारों में होता है। कैफी आजमी की पैदाइश 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के मजवा गांव में हुई थी। उनका असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी था और तखल्लुस कैफी था। कैफी आजमी 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। और नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं कैफी आज़मी के लिखे नगमों की कुछ झलकियाँ। आप उनका लुत्फ़ उठाएं और हमें दें इजाज़त। आदाब। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझमें, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम,